जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर अब चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसी के साथ हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत का जो अंतिम बजट था वो भी आ गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम बता देते हैं कि अशोक गहलोत क्या अपने फिर से कांग्रेस सरकार बना पाएंगे या ना पाएंगे राजस्थान के अंदर। दोस्तों बजट पास होने के बाद में जो आया वो बजट इसमें बहुत ही अलग दिख रहा है। दोस्तों, इसी के साथ देखा जाए तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि फिर से कांग्रेस सरकार नहीं आएगी राजस्थान के अंदर। दोस्तों, हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार किसकी बनेगी सरकार, वो 200 सीटों का पूरा पूरा एग्जिट पोल बताएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम बता देते हैं कि अशोक गहलोत की विपक्ष विपक्ष की भूमिका बीजेपी और आरएलपी दोनों निभा रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बता देते हैं कि हनुमान बेनीवाल भी जो वो बजट पास हुआ उसके विपक्ष में बहुत कमेंट किए। तो इसी के साथ हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, इसी के साथ हम बता देते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाले सरकार बीजेपी और आरएलपी गठबंधन नहीं कर सकती। इसी के साथ हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, पूरे पूरे 200 सीटों का इस वीडियो के अंदर एग्जिट पोल बताएंगे। जो फलूदी सट्टा बाजार और टाइम नाम का जो सट्टा बाजार है वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। भाजपा सरकार आएगी वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। है दोस्तों, उदयपुर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेके आए दोस्तों है टॉक, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेके आए सिरोही, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 है। यहाँ पर तीनों पार्टियों की टक्कर है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सीकर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सवाई माधोपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ पर 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं राजसमंद, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 0 है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना इस बार। दोस्तों, इस अगली सीट लेकर आए प्रतापगढ़, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को यहाँ पर भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं पाली दोस्तों, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वह है जयपुर, जहाँ पर टोटल 19 सीटें, 19 में से 10 बीजेपी खाते में, कांग्रेस खाते में 6 और आरएलपी खाते में 3 है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेके आए हैं कोटा, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, सब में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है करौली, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर जिले की, जहाँ पर टोटल 10 सीटें, 10 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 4 और आरएलपी खाते में भी 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं झुंझुनू, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है झालावाड़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं जालोर, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वो है जैसलमेर, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और आरएलपी को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए भरतपुर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में यहाँ 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आप सामने लेकर आए बाड़मेर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में भी 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं 12, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं बांसवाड़ा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं अलवर, जहाँ पर टोटल 11 सीटें, 11 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 5 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है अजमेर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट लेकर आए हम सूरू, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आरएलपी ने आगे बढ़त बढ़ा ली है। दोस्तों, इससे अगली सीट है चित्तौड़गढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1
एक और आरएलपी खाते में भी एक जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है बूंदी, जहां पर टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों बीकानेर, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इस बार आरएलपी बहुत टक्कर दे रही है 2018 से लेकर 2023 में। इससे अगली सीट है भीलवाड़ा, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से 7 बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 और आरएलपी को भी 0 है दोस्त। इससे अगली सीट लाए हैं नागौर, जहां पर हनुमान बेनीवाल का जो है गढ़ है दोस्तों, वहां पर 10 सीटें, 10 की 10 आरएलपी खाते में नजर जाती हुई नजर आ रही है, बाकी 2 पार्टियों को 0। इससे अगली सीट है हनुमानगढ़, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं गंगानगर, जहां पर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं डूंगरपुर, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों दौसा, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है दोस्तों धौलपुर, हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ 0 जाती नजर आ रही है। आप